गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको भाई गुड मॉर्निंग। बेटा देखो, आज हम लोग इस टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या क्या रहेगा? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक। माध्य मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड, परिसर रेंज, प्रसरण वेरिएंस, मानक विचलन एसडी और हमारा विचरण गुणांक। इस टॉपिक पे हम आज पूरा डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें रेलवे में एंड सीबीटी 2 में भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते हैं। अब बाकी लेखपाल, आपका यूपी स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये सब सारे चीज़ पूछी जाती है। तो देखो दिया हुआ है, जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य पूछ रहा है, काम माध्य बताइए। इसका अगर हमें माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं? देखो फार्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यही देखो माध्य का फार्मूला होता है। माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, इनका योग करेंगे। क्या योग होगा? 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9। आंकड़ों की संख्या कितनी आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5। बस ये हमारा माध्य निकल जाएगा। फार्मूला है, सारे जितने ये चीज़ हमने बताया ये फार्मूला बेस है। जैसे माध्य निकालना है, माध्य का फार्मूला क्या हुआ? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े को हमने प्लस किया अपन आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 अपन में 5 कर दिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 11 9 20 20 40 10 50। 50/5 इक्वल आ गया 10। यही हमारा हुआ माध्य। माध्य हमारा कितना आ गया इसका? 10। क्लियर? माध्य निकाल लोगे अब सब लोग। माध्य के लिए सिंपली फार्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसके थ्रू माध्य निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो दूसरा हम सीखते हैं माध्यिका। जैसे यही आंकड़े दिए हैं, इनका अगर हमें माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका में देखो क्या होता है। माध्यिका मतलब देखो, इसके समझने से ही आ रहा होगा, मीडियन। मीडियन मतलब होता है बीच वाली संख्या। जैसे ये देखो 2 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है। तो इसको पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आप लोगों को पता होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो हम बता दें। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर पता होगा ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो इस जो नंबर दिया रहेगा इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 9 हो गया सबसे छोटा, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 11 है। लिख दिया हमने। भाई इधर से अगर हमने देखें 9 9 10 11 11 असेंडिंग ऑर्डर, इधर से भी हम देखें तो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर 11 11 फिर 10 9 9। ठीक है भाई, अगर इधर से चलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं बड़े से छोटे आ रहा है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए रहते हैं उसका हम क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर? पहला चीज़ करेंगे। दूसरी चीज़, अगर ये फिर हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है ये ऑड में है कि इवन में है। ऑड इवन का मतलब समझे क्या सेंस है? ऑड इवन का मतलब जैसे इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 5 है, 5 है, तो ये क्या है? हमारा ऑड है, विषम संख्या है, सम नहीं है। जब ऑड है तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। जैसे देखो 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से लिए, बीच वाली है, ये बीच हो गया। भाई 5 संख्या है तो 2 2 4, बीच वाली संख्या क्या होगी? मीडियन होगी, हमारी माध्यिका होगी। और देखो यही माध्यिका निकालने का सेम प्रोसेस यही होता है। अगर ऑड हो तो क्या करेंगे? बीच वाली संख्या हमारी माध्यिका होगी। अब देखो यहाँ मान लो एक संख्या और बढ़ गई, एक संख्या और बढ़ा देते, तो अब ये ऑड न हो के ये हमारा हो गया इवन। ये ऑड न हो के क्या हो गया? हमारा इवन हो गया। तो इवन हो गया तो क्या करेंगे? तो इवन हो गया, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो क्या हो गया? हमारा इवन हो गया। जब इवन हो गया तो बेटा 2 इधर से लेंगे,
2 इधर से लेंगे, बीच की ये जो दोनों संख्या बचेगी इसको हम क्या करेंगे, ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। 9.5 ये हो गई हमारी माध्यिका। क्लियर, समझ में आया तुम लोगों को? देखो माध्यिका निकालने का 2 प्रोसेस रहा। पहला प्रोसेस क्या रहा कि माध्यिका को हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये नंबर्स कितने हैं, नंबर्स को काउंट करेंगे, जो आंकड़े दिए गए हैं उसको काउंट करेंगे। अगर वो आड है, आड मतलब विषम है, अगर वो आड है तो क्या करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अगर वो इवन है तो इधर से हम बराबर काउंट करेंगे, इधर से बराबर काउंट करेंगे। बीच की जो 2 संख्या बचेंगी उस दोनों का योग करके हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वो हमारी आ जाएगी मीडियन। वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। क्लियर, समझ में आया? हमने 2 चीज़ बताया, क्या क्या बताया बेटा, माध्य बताया, माध्यिका बताया। अब देखो हम बहुलक सीखते हैं। बहुलक क्या होता है, देखो जैसे आंकड़े हैं, आंकड़े ये दिए हुए हैं 2 2 5 7 6 3 2 9 2, ये देखो आंकड़े दिए हुए हैं। इसका पूछ रहा है कि बहुलक बताइए, मॉड बताना है। तो बहुलक देखो क्या होता है, बहुलक कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई रहेगी संख्या, सबसे ज़्यादा बार जो आएगी रिपीट होगे, वही हमारा बहुलक कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो यहाँ देखो डू, वो यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है। दो हमारा कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम, और 4 टाइम्स कोई नंबर्स नहीं आई है, अतः इसका बहुलक क्या होगा, 2 होगा। बहुलक भी आसान है, इजी है। मॉड कैसे निकलता है बेटा, मॉड आंकड़े जो दिए रहेंगे, जो भी डेटा रहेंगे, उसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, बहुलक कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया? हमने क्या, बहुलक। अब हम आते हैं देखो परिसर। परिसर, देखो परिसर कैसे निकलता है। इसी में देखो जैसे ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका पूछ रहा है परिसर बताओ, या इसका पूछ रहा है परिसर बताओ। तो परिसर कैसे निकलता है, रेंज। रेंज देखो, रेंज निकालने के लिए परिसर का एक फार्मूला होता है, परिसर। परिसर होता है ज़्यादा ऋण कम। इसको समझने के लिए तुम लोग लिख लो, ज़्यादा ऋण कम क्या है ये मैं अभी बताता हूँ। देखो परिसर का मतलब ज़्यादा ऋण कम। परिसर ये क्या है, ज़्यादा मतलब इस आंकड़े में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। 9 में से 2 घटा देंगे 7, यही हमारा आएगा रेंज, जिसको हम बोलते हैं परिसर। परिसर निकालने आ गया। परिसर में क्या होता है, जो आंकड़े दिए रहेंगे सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को हम माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा रेंज। क्लियर, चलो इतना समझ में आया। अब देखो एक मैं तुम लोगों को, अब देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है। क्या होता है ये भी समझ लो। बहुलक बराबर 3 माध्य ऋण 2 माध्य का, अरे गड़बड़ लिखी, 3 माध्यिका ऋण 2 माध्य। देखो ये हमारा बहुलक का ये क्या होता है, रिलेशन होता है। ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है, इसमें एक रिलेशन होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, मतलब माध्यिका का 3 गुना, माइनस 2 माध्य, माध्य का 2 गुना। ये हमने इसलिए फार्मूला बताया कि इसमें मान लो अगर क्वेश्चन डेटा ना दे के माध्यिका इतनी है, कोई मान लो इस डेटा का माध्यिका इतनी है, माध्य इतना है, बहुलक बताइए, तो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लोगे। क्या होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका मतलब 3 मीडियन, माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना में से माइनस करने पे जो है हमारा बहुलक प्राप्त होता है। क्लियर, समझ में है? अब आओ देखो आगे आते हैं प्रसरण और मानक विचलन पे। देखो
जो ये प्रसरण और हमारा मानक विचलन है, इसमें भी एक रिलेशन होता है। प्रसरण और मानक विचलन में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। देखो होता है प्रसरण, प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूला होता है प्रसरण बराबर, प्रसरण और मानक विचलन में एक फार्मूला होता है। क्या होता है? प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जैसे हमें मानक विचलन निकालना हो तो एक फार्मूला और बन जाएगा। मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा? मानक विचलन बराबर प्रसरण, और ये किस में हो जाएगा? रूट में। भाई स्क्वायर है, इधर आएगा रूट में। ये हमेशा माड में होता है, क्योंकि मानक विचलन हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। माड लगाने का सेंस क्या है कि भाई अगर इसके अंदर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो माड के बाहर आएगा, वो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। इसलिए मानक विचलन हमेशा किस में होता है बेटा? पॉजिटिव में होता है। मानक विचलन किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। दो चीज़ समझ में आई? मानक विचलन प्रसरण में एक रिलेशन है। अभी मैं आंकड़ों का बताऊंगा कैसे प्रसरण निकालते हैं, कैसे मानक विचलन निकालते हैं, लेकिन उसके पहले इन दोनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन को समझ लेते हैं। रिलेशन क्या है कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन बराबर रूट प्रसरण होता है। ठीक है। मान लो जैसे कोई दिया हो कि किसी भी आंकड़े का यहाँ दिया है मानक विचलन। मानक विचलन कितना है? 16 है या 6 है। मान लो मानक विचलन 6 है, तो हमसे प्रसरण पूछ रहा है। अगर ये सवाल हो, प्रसरण पूछ रहा है, इस टाइप का सवाल दिया हो तो नहीं निकाल लोगे भाई। प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36। हमारा प्रसरण निकल जाएगा। क्लियर? अगर मान लो इस टाइप का सवाल दिया हो कि प्रसरण जो है, किसी भी प्रसरण जो है वो कितना है? 36 है, तो मानक विचलन बताइए। प्रसरण कितना है? 36 है, तो मानक विचलन बराबर क्या जानते हो? मानक विचलन बराबर रूट प्रसरण माड में होता है, तो माड में हो जाएगा 36, और ये 36 बाहर आएगा 6, माड के बाहर आएगा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, हमने बताया। तो मानक विचलन कितना हो गया? 6। मानक विचलन कितना हो गया? 6। क्लियर? समझ में आया? प्रसरण और मानक विचलन में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन बराबर रूट प्रसरण। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम देखो अगला चलेंगे, इससे निकालने सीखेंगे कैसे ये निकलता है। जैसे ये दिया है का मानक विचलन बताओ, ये पूछ दिया क्वेश्चन, का मानक विचलन बताओ। जैसे आंकड़े दिए हैं, आंकड़े का मानक विचलन बताना है। अभी तक तो हमने रिलेशन बताया, हमें प्रसरण पता हो मानक विचलन निकाल लेंगे, मानक विचलन पता हो प्रसरण निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से डेटा दिया हो और हमें पूछे कि मानक विचलन पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसको, देखो जैसे ये आंकड़े दिया है तो इसमें कई स्टेप से हमें इसे तो निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा होगा कि इस जो आंकड़े हैं, आंकड़े का हम क्या करेंगे? आंकड़े का सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। तो आंकड़े का माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? फार्मूला पता है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग। भाई आंकड़े ये है, इनका योग बटे आंकड़ों की संख्या, निकल जाएगा। तो आ जाएगा 50/5 = 10। ये हो गया हमारा माध्य। माध्य कितना आया हमारा? माध्य बेटा कितना आया? 10 आया। माध्य हमारा कितना आया? 10 आया। क्लियर? माध्य हमारा कितना आया? 10 आया। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रसरण। जब माध्य आ गया तो हमें प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण कैसे निकलता है ये देखो प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो देखो प्रसरण कैसे निकलता है। प्रसरण निकालने के लिए जो माध्य है, माध्य में से आंकड़े को हम घटाएंगे, 10 - 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। भाई देखो ये माध्य हो गया, 10 लिया, ये पहला आंकड़ा क्या है? 10 है। 10 में से 10 को माइनस करके हमने क्या कर दिया? इसका स्क्वायर, फिर हम ऐड करेंगे। फिर माध्य कितना है? 10 है। 10 में से हम किसको घटाएंगे? 11 को। 11 को हमने माइनस किया का होल स्क्वायर, फिर कितना है माध्य? 10 है। 10 में से 9 को हम ऐड करें, घटाएंगे, फिर 1, फिर प्लस 10 है। 10 में से 11 को घटाएंगे, प्लस 1, फिर है 10 - 9 को घटाएंगे, ये हो गया बटे कितनी बार? 1 2 3 4 5,
5 टाइम्स। ठीक, समझ में आया? देखो, प्रश्न निकालने के लिए सबसे बेहतरीन है कि पहले हम माध्य निकालेंगे, माध्य निकल गया आंकड़ों का, फिर इस जो माध्य है, माध्य में से आंकड़े को, जैसे पहले 10 में से 10 को माइनस किया स्क्वायर करके, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर 10 में से हमने 11 को घटाया, फिर हम इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर 10 में से हमने 9 को घटाया स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इस तरह हम पूरे आंकड़े को करेंगे अपान 5। हो गया प्रश्न। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई, 10 में से 10 जाएगा 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर, अपान हो गया 5। बाहर आएगा, देखो 1 2 3 4, 4 अपान 5। ये हो गया हमारा प्रसरण। प्रसरण कितना आया इसका? 4/5। आ गया प्रसरण निकालने। देखो, प्रसरण इसका कितना आया? 4/5। जब प्रसरण आ गया तो मानक विचलन निकाल लोगे, क्योंकि फार्मूला पता है हमको। प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16/25। ये हो गया हमारा, सॉरी प्रसरण, हमें मानक, ये गलत कर दिया हमें निकालना है मानक विचलन। क्या है? मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या होता है? √4/5 हो जाएगा, क्योंकि प्रसरण होता है माड में रहेगा, √4/5 इसका आंसर आएगा। अब 4 को निकालेंगे, आ जाएगा 2/√5। ये हो गया मानक विचलन हमारा आंसर। मानक विचलन इसका कितना आएगा? 2/√5। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे ही आंकड़े दिए हों, आंकड़े को क्या करेंगे हम? पहले माध्य निकालेंगे, माध्य निकल गया, फिर हम प्रसरण निकालेंगे। अगर हमको मानक विचलन निकालना है, प्रसरण, तो प्रसरण निकालने के लिए कैसे करते हैं कि माध्य में से इस आंकड़ों को बारी बारी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करके हम सबको क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे। अपान जितने नंबर्स होंगे अपान 5 हो जाएगा। जितने नंबर 6 है, 6 होता 7 है, 7 टाइम्स होता तो 7 जाता। ये हमारा प्रसरण निकल के आया 4/5। अब हमें पता है कि मानक विचलन बराबर होता है माड में रूट प्रसरण, यही ना होता है भाई। प्रसरण बराबर क्या होता है? मानक विचलन का स्क्वायर। तो वही मानक विचलन बराबर क्या होगा? माड में प्रसरण। तो जब मानक विचलन बराबर हो जाएगा तो √4/5, यहाँ 4 से बाहर आ जाएगा 2√5। ये हमारा आंसर। क्लियर? ये समझ में आया? देखो इसको एक बार। अब हमारा एक चीज़ बचा है, विचरण गुणांक। आओ अब हम इसको भी देख के लेते हैं। विचरण गुणांक। विचरण गुणांक निकालने का देखो सिंपल फार्मूला है, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का देखो एक सिंपल फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। क्या है? मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। इससे हम क्या करेंगे? विचरण गुणांक निकाल लेंगे। जैसे ये आंकड़े दिए हैं, इसका मानक विचलन, माध्य हमने मान लो 50 है, मानक विचलन मान लो 2 है, तो क्या करोगे? तो हो जाएगा 2/50 आउट ऑफ 100। ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा विचरण गुणांक। ये हमारा हो जाएगा विचरण गुणांक। समझ में आया? इजी है ना? देखो, विचरण गुणांक का सीधा फार्मूला है मानक विचलन बटे माध्य आउट ऑफ 100। मानक विचलन अगर आंकड़े दिए रहेंगे तो मानक विचलन निकालने का हमने बताया कैसे निकालते हैं। निकालने के बाद माध्य निकाल ही लोगे, अपान 100 कर दो। अगर आंकड़े नहीं दिए हैं, सीधे दिया हो मानक विचलन इतना है, माध्य इतना है, तो जैसे यहाँ पे था मानक विचलन मैंने 2 माना, माध्य हमारा 50 है, तो 2/50 आउट ऑफ 100 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? अतः ये सारे टॉपिक्स हमारे तैयार हुए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसरक, प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का श्योर होना है। अगर आप इसको, छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे फार्मूला हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 3-4 नंबर आपके बहुत ही ईजी वे में बन जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।